इस वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। कहता है वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई इनटू द डिफरेंट वेज, नेमली स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इन विच द रिजल्ट इज ए स्केलर, एंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इन विच द रिजल्ट इज ए वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को यदि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में क्या है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। हमेशा क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। ओके, अब हम लोग चलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में जानते हैं। जैसे क्या है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे ए वेक्टर होगा एक बी वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर ही होना चाहिए, तभी हम डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो वैल्यू होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बराबर कॉस थीटा। ठीक है, मोड ऑफ ए क्या है, मॉडुलस बताता है कि पॉजिटिव होगा। बी क्या है, बी एक क्या है, वेक्टर है, और एक कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। थीटा क्या बताता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इधर ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच के एंगल कितना है, थीटा है। थीटा क्या है, एंगल बताता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। तो ए और बी क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर ही होगा, तभी हम स्केलर प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेकिन जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इसी को रिजल्टेंट मतलब वही आंसर जो आएगा, ये क्या होगा, एक स्केलर होगा। ये क्या होगा, स्केलर होगा। एक डिफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलता है इसमें। कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए डॉट बी से हम लोग दिखाते हैं, and we can remember this formula, the modulus of the first vector and the multiply by the modulus of the second vector, यही and multiply by the cosine of the angle between them। और दोनों के बीच में कितना एंगल है वो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसी को मॉडुलस बोलते हैं, जो मॉड दिया हुआ है, और कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में कैसे हम लोग मानते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर है कोई, मान लो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कि इसको हम एक्स को हम लोग वेक्टर में इसको आई बोलते हैं, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, और जेड वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड वेक्टर को हम लोग, जेड एक्सिस को हम लोग के वेक्टर, के कैप से डिनोट करते हैं। ये क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आई डॉट आई क्या होगा, आई कैप डॉट आई कॉप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें, क्या देखें, ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है और कॉस थीटा है, यही है ना, सॉरी, ए डॉट बी वेक्टर है, तो इसका क्या होता है वैल्यू, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। उसी तरह से यहाँ पर आई वेक्टर है और आई वेक्टर है, तो आई कैप और आई कैप, तो यहाँ पर आई कैप का वैल्यू कितना हो जाता है, यूनिट वेक्टर होने के कारण आई कैप लिखो और आई कैप लिखो, और कॉस थीटा। थीटा कितना, एंगल कितना हो गया, दो आई के बीच के एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आई है, इधर ही क्या होगा, एक और वेक्टर आई होगा, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ है, ये दोनों के बीच में एंगल जो हो गया वो थीटा हो गया, वो 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 0 डिग्री। अभी बताएं कि आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आई का वैल्यू 1, इस ये भी आई कैप का वैल्यू 1, और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि जे कैप बराबर 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। और क्या जानना है हम लोगों को, कि आई डॉट जे कितना होगा, 0 हो जाएगा। पूछो ऐसा क्यों, इधर है, और जे कैप किधर है, इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90, थीटा के बीच में कितना हो जाए, 90, कॉस 90 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के डॉट आई भी कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तीनों वेक्टर को
हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे एक छोटा सा हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल की तरह। मान लो कि 2i कैप है प्लस 3j कैप है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जो आई होगा आई के साथ आई मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आई के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2i, जो आई के साथ आई है उसको क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, ठीक है, प्लस 3 × 6 कर दो जे के साथ। और जेड के साथ यहाँ कितना है, 0 के कैप है, तो 0 और इसका कोफिशिएंट ले लो के कैप का 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 और 3 6 जा 18, 18 0, कितना हो जाएगा ये 18 और 4 22। और इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा नहीं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो क्या किए, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दिए, कोफिशिएंट ऑफ जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, कोफिशिएंट के का तो है ही नहीं तो 0 हो गया, और यहाँ पर 5 था, लेकिन कोई भी नंबर 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो जाता है। आई × जे क्यों नहीं किए इसके साथ, क्योंकि आई × जे जब हम लोग करेंगे, जैसे 2i कैप डॉट 6j कैप, तो 2i कैप × 6j कैप 12 हो जाएगा। लेकिन i डॉट जे वेक्टर क्या होता है, अभी हम लोग देखें, i डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। तो 12 × i डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं किए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i कैप डॉट, यहाँ पे 2i कैप है तो कितना हो जाएगा, ये 2i कैप और 2i कैप कितना हो जाएगा, 4, और i और i, ये कितना हो जाएगा, i डॉट आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 4। ओके, तो यही हम लोग यहाँ पे क्या किए, सॉल्व किए तो 4 आया। सिमिलरली ऑल जे का भी होगा और के का भी होगा। थैंक यू।